सूर्य ग्रहण का दिन आ गया था। आकाश धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा, मानो कोई दानव सूर्य को निगल रहा हो। किरण उत्सुकता और घबराहट से तनावग्रस्त उस स्थान पर पहुंचा जिसका उल्लेख संकेत में किया गया था। एक प्राचीन मंदिर सूर्य की किरणों के सीधे रास्ते में स्थित था। जब ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा तो मंदिर के चारों ओर एक अलौकिक चमक दिखाई दी। ये क्षण भर के लिए ही था, लेकिन किरण ने इसे देखा। वह जानता था कि यही वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। मंदिर के अंदर घुसते हुए किरण को जाल बिछाने जैसा जटिल लेआउट मिला। जालों को पार करते हुए, दीवारों पर अजीबोगरीब चित्रों को नजरअंदाज करते हुए वो अंततः एक गुप्त कक्ष तक पहुंचा। कमरे के केंद्र में एक चमकता हुआ पत्थर का सिंहासन था, जिस पर गरुड़ के पंख का एक टुकड़ा टिका हुआ था। लेकिन सिंहासन के सामने एक भयानक दृश्य सामने आया। एक भूत जैसी आकृति, दुष्टता की आत्मा, सिंहासन के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक खंजर था। मैं तुम्हें नागा को मुक्त करने से नहीं रोक सकता, किरण, दुष्टता की आवाज गूंज उठी, हवा में गूंजती हुई। मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी योजनाएं जीवित हैं। किरण स्तब्ध रह गया। दुष्टता मर चुका था तो उसने किसके साथ लड़ाई की थी, और यह भूत जैसी आकृति क्या कह रही थी? पहले की तुलना में दोगुनी तेजी से जालों को पार करते हुए किरण ने पंख के टुकड़े को हथियाने के लिए कमरे में छलांग लगा दी। दुष्टता की आत्मा ने खंजर फेंका, लेकिन किरण ने उसे चकमा दिया। उसने पंख के टुकड़े को पकड़ा और उसी रास्ते से भाग निकला जिस रास्ते से वह आया था। बाहर निकलते ही ग्रहण समाप्त हो गया था और सूर्य एक बार फिर से चमक रहा था। किरण हौंकते हुए रुका। पंख का टुकड़ा उसकी हथेली में गर्म था। अब उसके पास सवालों का जवाब पाने का समय था। वह मंदिर के बाहर गुरु अरुणा से मिला। गुरु अरुणा ने दुष्टता की आत्मा के बारे में सुनकर सिर हिला दिया। उन्होंने खुलासा किया कि दुष्टता ने एक शक्तिशाली जादूगर के साथ एक समझौता किया था, जिसने उसे अस्थायी रूप से पुनर्जीवित करने के लिए अपनी आत्मा का एक हिस्सा दिया था। लेकिन जादूगर की शक्ति सीमित है, गुरु अरुणा ने आश्वासन दिया। दुष्टता की आत्मा जल्द ही नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर किरण को थोड़ी राहत मिली, लेकिन सवाल बना रहा, दुष्टता की योजनाएं जीवित कैसे रह सकती हैं? उसी समय अन्य दो अस्त्र लीग टीमों से संदेश मिले। पहली टीम हजारों आंखों वाले जंगल की जांच करने वाली बांस के जंगल में खो गई थी। दूसरी टीम छायांकित मंदिर की तलाश में पहाड़ों में एक रहस्यमयी गुफा का पता लगाने में सफल रही थी, लेकिन उन्हें कोई पंख का टुकड़ा नहीं मिला। अब किरण के सामने दो चुनौतियां थी। उसे बचे हुए गरुड़ पंखों के टुकड़ों को ढूंढना था और साथ ही खोई हुई अस्त्र लीग टीम को ढूंढना था। वह जानता था कि समय कम होता जा रहा था। नागा को रिहा करने के लिए दुष्टता की योजनाएं, चाहे जो भी हो, गति पकड़ रही थी। किरण ने तय किया कि वह दोनों समस्याओं को एक साथ हल करेगा। उसने अस्त्र लीग के कुछ सदस्यों को खोई हुई टीम की तलाश के लिए बांस के जंगल भेजा। बाकी सदस्यों के साथ वो पहाड़ों में लौट आया, उस गुफा की ओर जो दूसरी टीम ने खोजी थी। गुफा अंधेरे और रहस्यमयी थी। मशालों की रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए, नागों के चित्र, उन सर्प देवताओं के जो अक्सर अंधेरे और अराजकता से जुड़े होते थे। क्या ये गुफा नागा से जुड़ी थी? गुफा के गहरे में प्रवेश करते हुए किरण और उसकी टीम ने एक विशाल कक्ष का सामना किया। कक्ष के केंद्र में एक वेदी थी, जिसके ऊपर एक विशाल नाग का पत्थर का चित्र बना हुआ था। अचानक वेदी के पास से फुफकारने की आवाज सुनाई दी। एक विशाल सर्प, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं, वेदी से उभरा। यह नागा का एक सेवक था जो गुफा की रखवाली कर रहा था। एक भयंकर लड़ाई छिड़ी। किरण ने गरुड़ पंख की शक्ति का उपयोग करते हुए हवा में चक्कर लगाकर सर्प के हमलों को चकमा दिया। उसकी टीम के सदस्य तीरों और तलवारों से लड़े, लेकिन सर्प के मोटे कवच को भेदना मुश्किल था। लड़ाई के दौरान किरण ने वेदी के बगल में एक दरार देखी। दरार के अंदर एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दे रही थी। क्या ये गरुड़ के पंख का एक टुकड़ा हो सकता है?
अपने मौके का फायदा उठाते हुए किरण ने सर्प को विचलित कर दिया और तेजी से दरार की ओर लपका। वो अपने हाथ को दरार में घुसाकर चमकती हुई वस्तु को पकड़ने में सफल रहा। ये वास्तव में गरुड़ का पंख का टुकड़ा था, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटा, सर्प ने उस पर हमला कर दिया। किरण को गंभीर चोट लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टीम के सदस्य सर्प को दूर भगाने के लिए लड़े, लेकिन किरण बेहोश था। अगले भाग में क्या किरण नागा के सेवक से बच पाएगा? क्या वो खोई हुई टीम को खोज पाएगा? और क्या अन्य गरुड़ पंखों के टुकड़े खोजने के लिए उसकी खोज सफल होगी? नागा को रिहा करने की दुष्टता की योजनाओं का असली मकसद क्या है? ये कल अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।